नहीं बोलूंगा, बट कई ऐसे शब्द हैं जिसका राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अनपार्लियामेंट्री शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये शब्द पलटू किस कैटेगरी में आता है। बट हैविंग सेड दैट, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूं, बट व्यक्तिगत तौर पर मैं कभी भी उनको किसी भी ऐसे शब्दावली से पुकारना नहीं चाहूंगा। मुझे उस वक्त भी ऐतराज था कि क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो स्वाभाविक है कि उनके कार्यकर्ता का माहौल है। क्या हो गया? अखिलेश जी और मायावती जी के मिलने के बावजूद, सपा बसपा के एक साथ आने के बावजूद उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणाम तो हम लोगों ने देख लिए ना। कारण क्या था? नेता मिल गए, कार्यकर्ता तो जमीन पे नहीं मिल पाया ना। इसको अगर राजनीतिक भाषा में कहा जाए, दल मिल जाते हैं, दिल नहीं मिल पाते। यही यहाँ पर भी हो रहा है भैया। नेता, और यहाँ पे तो भाई नेता भी नहीं मिल पाए। विडंबना तो इस बात की है, नेता तक नहीं मिल पाए। मुख्यमंत्री जी 2.5 घंटे तक इंतजार करते हैं उप मुख्यमंत्री कार्यक्रमों में। मुख्य सीबीआई हो, आईटी हो, इंडिपेंडेंटली ये लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। आज की तारीख में जरूर प्रमुखता से ये आरोप लगाए जाते हैं कि केंद्र की सरकार इन केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, पर मैं याद दिलाऊं, सबसे पहले ये विषय यूपीए की सरकार में ही सामने आया था। जब सीबीआई है, समाधान तो तभी निकलेगा ना भाई, जब ये समाधान यात्रा की बात करते हैं तो जो समस्या की जड़ में है, शिक्षा मंत्री, फलाना मंत्री, ढिमकाना मंत्री से क्या लेना देना भैया? जब नीति निर्धारक खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अकेले चलने की राजनीति पर वो काम करते हैं, रणनीति पर वो काम करते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा एक के बाद एक धांधलियां भी सामने उजागर हुई हैं, और जिस तरीके से भर्तियों को भी कानून में जाकर दीजिए, न्यायालय में खड़े होकर बोलिए कि भाई उसने तो 4 लोगों को गोली मारी, उसको तो सजा होनी चाहिए। हम तो भाई एक को गोली मारे, हमने तो एक हत्या की, तो हमारी हत्या की श्रेणी में नहीं आनी चाहिए। कैसे तर्क ये लोग देते हैं? मैं समाधान में विकल्प भी देता हूं कि भैया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कैसे हम लोग एक विकसित बिहार का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, या जहां जहां गलतियां हुई है कैसे हम लोग उसको सुधार सकते हैं। आई गिव यू एन ऑल्टरनेटिव। आपका ऑल्टरनेटिव क्या है महागठबंधन के नेताओं का? बताएं भाई। जब ये बोलते हैं 100 मोदी भी आ जाएंगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा भाई, तो इसका मतलब आपको सिर्फ एक व्यक्ति से ऐतराज है ना। आपने ना उनकी नीतियों पर उंगलियां उठाई, क्यों नहीं? आप महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब बातों पर आप बोल रहे हैं। आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पे आप आरोप कर रहे हैं। इनकी महागठबंधन की रैली जो इन्होंने गृह मंत्री जी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए की थी, भाई क्या जरूरत है उस रैली का? सत्ता में है आप, हैं सत्ता में रहते हुए लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं भाई, ये तो पहली बार सुनने को मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है। खुद को आप लोग दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आप में शक्ति है कि नहीं। और उस रैली में भैया ये गंभीर बात है, सुनिएगा इसको गंभीरता से। आपके सवाल को मैं जरूर लूंगा अपनी बातों को। युवक जो है पलटू चाचा कह के नीतीश कुमार को बुला रहे, कहा जा रहा है वे आरजेडी के कार्यकर्ता है, सहयोगी दल है आरजेडी। क्या लगता है कि उनके कार्यकर्ता भी नीतीश? तो भाई ये टर्मिनोलॉजी किसने दी? हम लोगों ने तो नहीं दी ना। ये शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था भाई? देखिए, मैं शब्दों की मर्यादा में रहकर अपनी बातों को रखने का हमेशा प्रयास करता हूं, और मैं हमेशा पक्षधर हूं कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा कभी गिरनी नहीं चाहिए। असंवैधानिक, अनपार्लियामेंट्री मैं नहीं बोलूंगा, बट कई ऐसे शब्द हैं जिसका राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अनपार्लियामेंट्री शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये शब्द पलटू किस कैटेगरी में आता है। बट हैविंग सेड दैट, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूं, बट व्यक्तिगत तौर पर मैं कभी भी उनको किसी भी ऐसे शब्दावली से पुकारना नहीं चाहूंगा। मुझे उस वक्त भी ऐतराज था कि क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो स्वाभाविक है कि उनके कार्यकर्ता होंगे, क्योंकि उनके नेताओं ने ही इस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया था। 2017 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन को छोड़कर पुनः वापस एनडीए गठबंधन में गए थे, तो उस वक्त प्रमुखता से इन शब्दों का, इस पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए किया गया था। तो आज अगर उसी रैली में भाई नेता मिल जाते हैं बट कार्यकर्ता नहीं मिल पाते हैं ना, और इस भ्रम में नेता जीते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा था, जब पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो कई ऐसे स्थानीय क्षेत्रीय दल हैं जो दावा कर रहे थे कि भैया एक तरफा माहौल है। क्या हो गया? अखिलेश जी और मायावती जी के मिलने के बावजूद, सपा बसपा के एक साथ आने के बावजूद उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणाम तो हम लोगों ने देख लिए ना।
कारण क्या था? नेता मिल गए, कार्यकर्ता तो जमीन पे नहीं मिल पाया ना। इसको अगर राजनीतिक भाषा में कहा जाए, दल मिल जाते हैं, दिल नहीं मिल पाते हैं। यही यहाँ पर भी हो रहा है भैया। नेता, और यहाँ पे तो भाई नेता भी नहीं मिल पा रहे। विडंबना तो इस बात की है, नेता तक नहीं मिल पा रहे। मुख्यमंत्री जी 2.5 घंटे तक इंतजार करते हैं उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रमों में। मुख्यमंत्री जितनी बार ये बोलते हैं, इससे पहले था क्या? हम ही ना सब काम किए हैं। इससे पहले कुछ था, इससे पहले कुछ काम होता था। जब मुख्यमंत्री ये बात करते हैं तो वो अपने उप मुख्यमंत्री के नेताओं के ऊपर ही टिप्पणी करते हैं ना। किस पे करते हैं? वो 70-75 के दशक की बात तो नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री। विकल्प किसका बन के आए थे? 90 के दशक का विकल्प बन के आए थे, तो उन्हीं पर उंगली उठाते हैं। तो यहाँ तो भाई नेता भी नहीं मिल पाए, तो कार्यकर्ता तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और इसका खामियाजा अगले विधानसभा के चुनाव में भी देखिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, नेगेटिव वोटिंग होती है, नेगेटिव वोटिंग होती है। आपने जिनके ऊपर प्रताड़ित, जिन लोगों को प्रताड़ित किया, आज आप सोचिए कि आप साथ में मिल गए हैं तो वो लोग भी एक साथ हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, और इसीलिए नेगेटिव वोटिंग उपचुनाव में भी हुई, अगले विधानसभा में भी हुई। भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता ये सरकार चले नहीं चले, मेरा ध्यान भी केंद्रित नहीं है। पर जब तक ये सरकार है तब तक तो आप बिहार और बिहारियों के बारे में सोचिएगा ना। जब तक भी आप हैं, मैं ये मान के चलता हूँ, मैंने तो हर बार बोला भैया कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, और मैं आज भी मानता हूँ कि संभवतः लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे भाई। और मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि बिहार में आपराधिक गतिविधियां जिस तरीके से चरम सीमा पर हैं, इस बात का संज्ञान ले। कितनी और हत्याओं का कोई इंतजार करेगा भैया? बिहार में जिस तरीके से एक अराजक माहौल उत्पन्न हुआ है, हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से भी पीछे मिलकर आए थे कि भाई राष्ट्रपति शासन की सिफारिश आप कीजिए। तो जो एक अराजक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, पहली बात तो मुझे लगता है कि घटक दलों में ही मतभेद इतने उत्पन्न होते जा रहे हैं धीरे धीरे कि संभवतः ये सरकार खुद ही ना गिर जाए। पर अगर ऐसे ही अराजक परिस्थिति उत्पन्न होती रही तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा कोई विकल्प और बचेगा नहीं। सर सवाल है कि लगातार सवाल 8 घंटे तक पूछताछ हुई है, सीबीआई ने पूछताछ की है कहाँ का सवाल को लेकर, और आज पूरे बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे आम आदमी पार्टी ने कहा। सीबीआई की कार्रवाई कहीं अगला बिहार तो नहीं है सर। सीबीआई करवा जो कह रही है कि बीजेपी करवा रही है सब। भाई अलग अलग समय पे हर राजनीतिक दलों ने ऐसे संस्थानों के ऊपर उंगली उठाई है, जब ये हमेशा आरोप लगाए गए कि जो ऐसी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग सत्ताधारी दलों के द्वारा किया जाता है। मैं ये मानना चाहूँगा कि ये सब स्वतंत्र एजेंसीज हैं और इंडिपेंडेंटली, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इंडिपेंडेंटली ये लोग कार्य कर रही हैं। ऐसे में अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में ज़रूर प्रमुखता से ये आरोप लगाए जाते हैं कि केंद्र की सरकार इन केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, पर मैं याद दिलाऊं, सबसे पहले ये विषय यूपीए की सरकार में ही सामने आया था जब सीबीआई को तोता कहा गया था। तो ये आरोप प्रत्यारोप हर सरकार ने, आज जो विपक्ष में है वो सत्ता पे लगा रही है, कल वो विपक्ष में थे वो उस वक्त सत्ता में लगा रहे थे, हर सरकार ने एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं। पर ये इन संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि अपनी विश्वसनीयता को ये लोग बरकरार रखें। दोष किसी पे भी लगे, निष्पक्ष तरीके से जांच हो, दोषी पे कार्रवाई हो, जो दोषी नहीं है उसको दंड मिले। बिहार तो नहीं है भाई मुझे नहीं पता कि टारगेट के तहत ये कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री अभी हजारों की संख्या में पैदल मार्च भी आज कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? 7वें चरण की भी बहाली उसमें है, और 4 लाख मतलब कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम ये बहाली पर मतलब तुरंत निर्णय देंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाई आप तो शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हट जाए। जो समस्या की जड़ में है, समाधान तो तभी निकलेगा ना भाई जब ये समाधान यात्रा की बात करते हैं। तो जो समस्या की जड़ में है, शिक्षा मंत्री, फलाना मंत्री, ढिमकाना मंत्री से क्या लेना देना भैया? जब नीति निर्धारक खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अकेले चलने की राजनीति पर वो काम करते हैं, रणनीति पर वो काम करते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा एक के बाद एक धांधलियां भी सामने उजागर हुई हैं, और जिस तरीके से भर्तियों को भी लेकर यहाँ पे एक अनियमितता देखी गई है। भाई सीटेट के छात्र अभ्यर्थी हों, बीटेट के अभ्यर्थी हों, विभिन्न और विभागों से जुड़े हुए हों, उसकी मूल में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही आदेश है ना। तो ऐसे में जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे,
तब तक इनकी मांगों का समाधान इनके पास सिर्फ लाठी है, उसके अलावा कोई समाधान नहीं। सर सवाल ये है कि आप अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि बिहार से ज्यादा दिल्ली में आपराधिक घटनाएं होती हैं, केंद्र सरकार उसको क्यों नहीं देखती है? एंड माई क्राइम इज लेसर देन योर्स, इसका मतलब हमारे ऊपर सवाल नहीं उठने चाहिए। ये इनकी सोच है। कैसी सोच है भैया ये? मेरा गुनाह अगर आपके गुनाह से छोटा हो जाता है, इसका मतलब ये कि मेरा गुनाह गुनाह ही नहीं है। भाई ये दलील कानून में जाकर दीजिए, न्यायालय में खड़े होकर बोलिए कि भाई उसने तो 4 लोगों को गोली मारी, उसको तो सजा होनी चाहिए। हम तो भाई एक को गोली मारे, हमने तो एक हत्या की, तो हमारी हत्या की श्रेणी में नहीं आनी चाहिए। ये कैसे तर्क ये लोग देते हैं? हकीकत है भैया, आज की तारीख में बिहार इन लोगों से संभल नहीं रहा। इन लोगों ने अपराधियों को संरक्षण देते देते उन लोगों को इतना बड़ा कर दिया है कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी के नेता स्वयं भी चाहेंगे तो अब ये लोग अपराध या अपराधियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। भाई जांच का विषय है भैया, हम तो शुरू से बोलते आए हैं, जांच की आंच जिसके भी दरवाजे तक जाए, कोई भी हो भैया, नोबडी इज बियॉन्ड लॉ, राइट? कानून के नीचे तो सब एक जैसे है ना, तो जांच की आंच जहां तक जाएगी कार्रवाई होगी। कहा है कि नए संसद भवन का नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए, बाबा साहब के नाम पर रखा जाए। भाई बढ़िया सुझाव है, अच्छी बात है। भाई बताइए, 100 सीटों पे समय देंगे, जो खुद नेता विपक्ष की भूमिका में नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग 100 पे समेटने की बात कर रहे हैं। और कैसे समेटिएगा भैया, मैं भी तो जानना चाहता हूँ। मुझे उनके बयान से एतराज नहीं है, पर जितनी बार वो ये बातें बोलते हैं व्यक्ति विशेष का विरोध दिखता है भाई। और कांग्रेस में ये गलती है या महागठबंधन के नेताओं में ये गलती है? आप अपना विजन तो बताइए भैया कि आपका विजन क्या है। आज अगर मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विरोध करता हूं तो उनकी खामियों को उजागर करने के साथ साथ मैं समाधान में विकल्प भी देता हूं कि भैया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कैसे हम लोग एक विकसित बिहार का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, या जहां जहां गलतियां हुई हैं कैसे हम लोग उसको सुधार सकते हैं। आई गिव यू एन ऑल्टरनेटिव। आपका ऑल्टरनेटिव क्या है महागठबंधन के नेताओं का, बताएं भाई। जब ये बोलते हैं 100 मोदी भी आ जाएंगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा भाई, तो इसका मतलब आपको सिर्फ एक व्यक्ति से ऐतराज है ना। आपने ना उनकी नीतियों पर उंगलियां उठाई, क्यों नहीं आप महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब बातों पर आप बोल रहे हैं। आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पे आप आरोप कर रहे हैं। इनकी महागठबंधन की रैली जो इन्होंने गृह मंत्री जी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए की थी, भाई क्या जरूरत है उस रैली का? सत्ता में आप हैं, सत्ता में रहते हुए लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं भाई, ये तो पहली बार सुनने को मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है, खुद को आप लोग दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आप में शक्ति है कि नहीं। और उस रैली में भैया ये गंभीर बात है, सुनिएगा इसको गंभीरता से, आपके सवाल को मैं जरूर लूंगा अपनी बातों को समाप्त करने का। उस रैली में मुझे बताइए इन लोगों ने बिहार को लेकर क्या विजन दिया, बताइए मुझे। मैंने एक एक नेता के भाषण को उस दिन सुनने का मैंने प्रयास किया, बिकॉज मैं भी सुनना चाहता हूं भैया कि सत्ताधारी पार्टी के पास क्या विजन है। क्या इन्होंने विजन दिया? मुख्यमंत्री ने अपराध को लेकर, अपराध को नियंत्रित करने को लेकर अपने भाषण में क्या बातें कही, या मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने को लेकर क्या बातें कही, या जो लोग सड़क पर पिट रहे हैं, छात्र हों, अभ्यर्थी हों, शिक्षक, उनको लेकर मुख्यमंत्री ने क्या बातें कही, या किसान को लेकर क्या बातें कही, या बिहार आने वाले दिनों में विभिन्न विकास के मापदंडों पर कैसे अगले पायदान पर जाएगा उसको लेकर इन्होंने क्या बातें की। वही घिसी पिटी बातें, सांप्रदायिकता, संविधान को खतरा, लोकतंत्र की हत्या। भाई हम लोग 2014 से सुनते आ रहे हैं, ये हत्या पिछले 10 सालों में तो हुई नहीं, अब ये हत्या हो जाएगी। 10 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं, 9 साल टू बी प्रिसाइज, बस 2013 से ही कैंपेन शुरू हो गया था, तब से ये लोग बोल रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। कहां हत्या हो गई भैया लोकतंत्र की? देश में चुनाव होने बंद हो गए भाई। लोकतंत्र की हत्या तो आप लोग कर रहे हैं जनादेश का अपमान करके, और एक बार नहीं 2 बार आपने अपमान किया। ये लोकतंत्र की हत्या है भाई। 2015 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार चलाई अपने एनडीए के साथ, 20 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार चला रहे हैं महागठबंधन के साथ। ये है लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या अगर कोई कर रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। संविधान की हत्या कोई कर रहा है, दलित, महादलित, भाई अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल होता है संविधान में। आप संविधान की हत्या नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? इस तरीके की बंटवारे की राजनीति को से उम्मीद की जाती है कि आप विकास का विजन आप सामने रखिएगा, वो विजन है नहीं। किसी भी नेता का भाषण सुन लीजिए, मुख्यमंत्री को चिंता है कि भैया मांझी जी कहीं चले ना जाए, उनको पकड़ रहे हैं, खुले मन से प्रलोभन दे रहे हैं कि आपको जो चाहिए भैया हम आपको देंगे। ये प्रलोभन की राजनीति नहीं है तो और क्या है भैया? कि आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, पर आप कहीं जाइएगा मत,
आपके विचार सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते, आपको जो चाहिए हम देंगे, आप जाइएगा, क्योंकि एक नेता हमारे छोड़ के चले गए। तो भाई उस मंच पे बिहारियों के लिए क्या था? तो जब सामने खड़े हुए युवा जब ऐसा विरोध करते हैं तो वो विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि आक्रोश को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मांझी का दावा है बजट के बाद है कि नहीं है? और भाई आप लोग तो जाने ही जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो सो कॉल्ड समीकरणों की राजनीति की है। मैं नहीं मानता भैया जात पात धर्म मजहब में, पर आप लोगों ने तो खुले मन से घोषणा करके, इनके घटक दलों ने खुले मन से घोषणा की है ना कि भाई हम MY समीकरण बना रहे हैं। समीकरणों की आप राजनीति करते हैं, मुख्यमंत्री खुद लव कुश गोरी कुर्मी क्या क्या नहीं करते रहते हैं। तो भाई क्या कर लिया आप लोगों ने? आज की तारीख में जो लोग बोलते हैं कि समाज के एक वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है, तो भैया बिहार में 32 साल से आप ही लोग तो बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं वो समाज मुख्य धारा के साथ जुड़ गया? वो अनुसूचित जाति जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग हो, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोग हो। और जब मैं अल्पसंख्यकों की मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं सिखों की भी बात कर रहा हूं, मैं जैन समुदाय से आने वाले लोगों की भी बात कर रहा हूं, मैं हर वर्ग की मैं बात कर रहा हूं। क्या कर दिया आप लोगों ने उनको मुख्यधारा के साथ जोड़ने के लिए? तो आपकी कथनी करनी में फर्क दिखता है। वोट बैंक की राजनीति जो लोग करेंगे उनका हर सही होगा, तीसरे नंबर की पार्टी बने रहेंगे और कृपा पर मुख्यमंत्री बनेंगे।